बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मफलूज। कोयटा, ज़ियारत, कल्ला, जोब, मस्तूंग, चागी, माशकेल समेत कई अजला में बर्फबारी। मुतासरीन में खुराक, राशन और अद्वियात की तकसीम जारी। इमदादी टीमें रास्ते खोलने में मसरूफ। उधर गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू। दूर दराज अजला के राब्ते मुनक़ता हो गए। एक तरफ मिसाइल तो दूसरी तरफ मौज मस्तियां। बर्फबारी हुई तो सयाह और मकामी अफराद हल्ला गुल्ला और इंजॉय करने निकले। कोयटा और दीगर इलाकों में मौजूद अफराद आसमान से बरसती बर्फ से लुत्फानंदोज हुए। उधर लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रात गए बूंदाबांदी, सर्दी बढ़ गई। कराची में भी मौसम दिलफरेब। आज बादल बरसेंगे। शहर कायद में सर्दी की नई लहर 22 जनवरी तक जारी रहने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हिदायत पर वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ईरान रवाना हो गए। ईरानी हम मनसब जवाद ज़रीफ से मुलाकात में मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। शाह महमूद कुरैशी कल सऊदी अरब भी जाएंगे। हम मनसब शहजादा फैसल बिन फरहान से मुलाकात होगी। महंगाई का जिन बेकाबू, सस्ती ट्रांसपोर्ट भी छिन गई। अवाम को सुकून कहाँ मिलेगा। लाहौर में LTC बसें बंद होने से शहरी सफरी सहूलत से महरूम। पब्लिक ट्रांसपोर्ट गायब तो कूड़ा किरकट उठाने वाले भी मुंह फेर गए। LWMC का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर मुलाजमीन ने कूड़ा उठाना भी छोड़ दिया। जगह जगह गंदगी के ढेर से शहरी बुजदार हुकूमत से नाला नजर आने लगे। हुकूमत और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स में बात ना बन पाई। मुल्क में गाड़ियों का पहिया जाम हुए 7वां रोज। खाम और बरामदी माल की नकलो हमल शदीद मुतासर। सिर्फ फैसलाबाद में 3000 से ज्यादा माल बरदार कंटेनर रवाना ना हो सके। सनतकारों का करोड़ों रुपए का नुकसान। और बरतानिया के शाही खानदान में तनाज़े के हल के लिए मलका ने बड़ों का इजलास बुला लिया। शाही जोड़े हैरी और मेगन की अलहदगी से मलका और खानदान को तशवीश है। कनाडा में मौजूद शहरी शहजादी मेगन को बजरिया टेलीफोन इजलास में शामिल किया जाएगा। बरतानवी मीडिया का दावा। कराची क्लिफ्टन में दूसरी कमिश्नर कराची मैराथन मर्द और खवातीन के लिए अलग अलग ट्रैक बनाए गए हैं। रैली में बड़ी तादाद में हैवी बाइक राइडर्स की शिरकत। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं शहर में अमन बहाल हो गया। रैली का मकसद सकाफत को फरोग देना है। हारिस रऊफ के बिग बैश लीग में धाक बैठ गई। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर की तेज रफ्तार गेंदों से ऑस्ट्रेलवी सहाफी भी खौफजदा। मकामी अखबार ने लिखा कि हारिस की तेज रफ्तार गेंदों से खिलाड़ी जख्मी हो सकते हैं, उनको नेट में बॉलिंग करवाने से रोका जाए। हारिस रऊफ बिग बैश लीग में 151 किलोमीटर से ज्यादा रफ्तार की गेंदें करवा चुके हैं। प्रीमियर लीग में दिलचस्प मुकाबले जारी। लिवरपूल की कामयाबी का सिलसिला कोई न रोक सका। लिवरपूल ने टोटनहम को भी 1-0 से शिकस्त दे दी। चेल्सी ने बर्नले को 3-0 से धूल चटाई। साउथहैम्पटन ने लेस्टर सिटी के खिलाफ 2-1 से मैदान मारा। जहानत की कोई उम्र नहीं होती। न्यूयॉर्क के 17 साला वुल्फ कॉकियर का छोटी उम्र में बड़ा काम। नासा में 3 दिन की इंटर्नशिप के दौरान निजाम शमसी का नया सैयारा TOI 1338b दरियाफ्त कर डाला। खलाई एजेंसी ने जमीन से 7 गुना बड़े सैयारे की तफसीलात जारी कर दी। सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते। मुनफरिद लबो लहजे के रोमानवी और इनकलाबी शायर अहमद फराज का 89वां यौम पैदाइश। अहमद फराज का कलाम और उर्दू अदब का बेशकीमती सरमाया है। अदब के साथ शायरी के शौकीन रहती दुनिया तक फराज के फन से मुस्तफीद होते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं रुखशान मीर। मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं इशाल सुलेमान। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अहम खबर से। बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी से निजाम जिंदगी मफलूज। वादी कोयटा ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। ज़ियारत, कलात, योब, मस्तोंग, चागी, माशकेल समेत कई अजला में बर्फबारी।
कोयटा में इमदादी टीमों का रास्तों से बर्फ हटाने का काम भी जारी है। बर्फबारी के बायस मार्केटें और होटल्स भी बंद हैं। लोग घरों में महसूर होकर रह गए। राबता सड़कें बंद हैं, गाड़ियां फंस गई हैं, नदी नालों में तुगयानी का इम्कान है। शदीद बर्फबारी में भी मंचलों की मौज मस्तियां। बर्फबारी से लुत्फ अंदोज होने लगे। गिलगित बल्तिस्तान से जाने और आने वाली परवाजें मनसूख कर दी गई। स्कर्दू में दर्जा हरारत -10 डिग्री से भी नीचे गिर गया है। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। चमन, ज़ियारत, योब, दीरबाला और दीगर इलाकों में राबता सड़कें बंद हो चुकी हैं। गिलगित बल्तिस्तान से जाने और आने वाली परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। स्कर्दू में दर्जा हरारत -10 डिग्री से भी नीचे गिर गया है। महकमा मौसमियात ने शिमाली इलाकाजात में मजीद बर्फबारी की पेशगोई कर दी है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी, हर शय सफेद चांदी में छुप गई। मुतअद्दिद अजला में बर्फबारी से रास्ते बंद हो चुके हैं। यूब, हरनाई, ज़ियारत, माशुकेल में भी सड़कें बंद हैं। ज़ियारत से मुख्तलिफ इलाकों को जाने वाली सड़कों पर बर्फ है। मार्केटें और होटल भी बंद हैं। लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं। बर्फबारी के बायस PDMA ने अलर्ट जारी कर रखा है। इमदादी कार्रवाइयां भी जारी हैं। कोयटा के कुछ इलाकों में मंचलों ने शदीद बर्फबारी में भी तफरीह का सामान ढूंढ लिया है। एक दूसरे पर बर्फ फेंककर लुत्फअंदोज हो रहे हैं। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है आज बर्फबारी कोयटा में। देखो इस माशाल्लाह ये पहला रफा इतना भी नहीं हुआ था, आज माशाल्लाह बहुत हुआ बर्फबारी कोयटा में। एंजॉय करने के लिए मैं आया और अब वाकई से माशाल्लाह से कोयटा वाकई में अब छोटा लंदन लग रहा है। किलात में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। चमन, वाशिक, माशकिल में बारिश ने जल थल कर दिया। बिस्मिया में नदी नालों में तुगयानी के खदशे के बायस इमदादी सरगर्मियां शुरू कर दी गई हैं। मुल्क के शुमाली इलाके भी शदीद सर्दी की लपेट में हैं। गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी ने मामूलात जिंदगी मुतासिर करके रख दिए हैं। मौसम की खराबी के बायस गिलगित बल्तिस्तान से अंदरूनी मुल्क आने और जाने वाली परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। उधर दीरबाला में भी बर्फबारी ने लोगों को घरों में महसूर कर रखा है। स्कर्दू में दर्जाए हरारत -10 से भी नीचे गिर गया। सवात, कलाम, मालम जब्बा और मरी में भी बर्फबारी जारी है। महकमे मौसमियात ने मजीद बर्फबारी की पेशगोई की है। कोयटा में बर्फबारी वादी ने सफेद चादर ओढ़ ली। बर्फबारी के बायस कोयटा शहर की मुतअद्दिद सड़कें बंद हो चुकी हैं। घर, सड़कें और रेलवे ट्रैक बर्फ से छुप गए हैं। कुछ इलाकों में शदीद बर्फबारी के बावजूद मंचलों की मौज मस्तियां जारी हैं। उधर मलका कौसार की बात करें तो मरी में भी बर्फबारी के बाद मौसम दिलकश मनाज़िर पेश कर रहा है। सयाह एक दूसरे पर बर्फ फेंककर लुत्फअंदोज हो रहे हैं। मौसम की सूरत हाल जानेंगे, हमारी नुमाइंदा वहाँ पर मौजूद है मरियम मलिक। मरियम मलिक, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रही हैं आप मरी में? कितने सयाह वहाँ पर मौजूद हैं? जी बिल्कुल, जनवरी का ठंडा ठार मौसम हो और बर्फबारी का सीजन हो, ठंडी यख बस्ता हो, तो कैसे ना मरी आया जाए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मलका कौसार की हसीन वादियों में, जहाँ चारों इतराफ इस वक्त बर्फ से पहाड़ियाँ जो हैं वो ढकी हुई हैं और मरी का मौसम इस वक्त ठंडा ठार हो चुका है। मरी में जाने के लिए ज़्यादातर जो शहरी है वो माल रोड को तरजीह देते हैं। अभी तो अगरचे स्नोफॉल शुरू नहीं हुई, लेकिन गुज़िश्ता दिनों की से जारी जो बर्फ पड़ रही थी उसकी वजह से शहरी उसको देखकर काफ़ी हद तक दीवाने हो गए हैं और जगह जगह रुक रुक कर इस जो बर्फ है उसको एंजॉय कर रहे हैं। आप मेरे अराउंड भी देख सकते हैं, मेरे सराउंडिंग्स में बच्चे कितनी तादाद में है, सारे यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आए हैं। मरी एक वाहिद ऐसा स्पॉट है कि जहाँ पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से सयाह जो हैं बड़े शौक से आते हैं बर्फ देखने के लिए। ज़्यादातर वैसे मरी में आपको कराची के लोग, फैसलाबाद के लोग या लाहौर के लोग मिलते हैं। इस वक्त बच्चा पार्टी मेरे साथ मौजूद है, इनसे पूछते हैं ये लोग कहाँ से आए हैं और कैसे इस मरी के मौसम को एंजॉय कर रहे हो। अच्छा छोटे, किधर से आप आए और मरी क्यों आए हो? आखिर ऐसी क्या वजह कि आप मरी आ गए हो? हम लोग पिंडी से हैं अपनी कज़नों को घुमाने फिराने के लिए। बातें तो बहुत सुनी थी स्नोफॉलिंग की, पर आज देखे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, जरा बाकी आए कज़न से भी बात करते हैं। अच्छा बताओ, कहाँ से आप लोग आए हो? कज़न आपको बोल रहे हैं कि आपको स्नोफॉल दिखाने के लिए आए, लेकिन अभी स्नोफॉल नहीं हो रही, कैसे वैसे मरी के मौसम को एंजॉय करी हो? एंजॉय तो कर रहे हैं हम लोग। मरी आना क्यों अच्छा लगता है आपको? स्नो की वजह से। स्नो की वजह से? तो अभी तो स्नो नहीं हो रही, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत तो है ना। पिछले दिन। अच्छा मुझे आप बताओ, आपको मरी आना क्यों सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है? क्यों आई हो मरी? मुझे उसकी व्यूज़ की वजह से और स्नोफॉल की वजह से। बहुत अर्से से प्लान बन रहा था लेकिन वो कैंसिल हो रहा था या डिले हो जाता था, लेकिन अभी स्नोफॉल आज सुना कि होगी भी, तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं। जी बिल्कुल, छुट्टी का रोज़ है, ठंडा मौसम है, खा पी कर और स्नोफॉलिंग के इंतज़ार में शहरी जो है वो मलका कौसार की ठंड को एंजॉय करें। इनके साथ साथ मैं भी ठंड को एंजॉय कर रही हूँ, काफ़ी मज़ा आ रहा है। जी
जी ठीक है मरियम, हमारे साथ मौजूद रहिएगा, एंजॉय करिए आप। और फजल तवाब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करेंगे कोयटा में क्या सूरत हाल है। फजल तवाब, कहिएगा अब तक कितनी बर्फ पड़ चुकी है, और अभी हम देख सकते हैं कि मरी में तो बर्फ नहीं पड़ रही लेकिन कोयटा में बर्फ पड़ रही है।